किसी भी वक्त क्या ईरान पर हमला हो सकता है। स्वीडन ने अपने नागरिकों को एक अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, स्वीडन ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। स्वीडन ने हालात पर चिंता जताई है, जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल का जो रुख सामने आ रहा है, उसके बाद स्वीडन ने अपने देश के नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान तुरंत छोड़ दें स्वीडिश नागरिक। इसके अलावा सिर्फ स्वीडन ही नहीं, कुछ और देश भी सूची में शामिल हैं। एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि सर्बिया ने भी अपने नागरिकों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ें। तो सर्बिया ने भी कहा है कि उनके नागरिक ईरान छोड़ दें। ईरान में हालात बिगड़ने की आशंका है और इसके मद्देनजर सर्बिया की तरफ से भी अपने देश के नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन युद्ध के मैदान की तरफ से जो खबर आ रही है, आइए आपको वो बता देते हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड जिब्राल्टर से गुजरा है। जिब्राल्टर से भूमध्य सागर में पहुंचा है यूएसएस गेराल्ड। जिब्राल्टर से गुजरे युद्धपोत की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। तो देखिए किस तरह से ये जो युद्धपोत है वो जिब्राल्टर से गुजरा है और उसकी तस्वीर सामने आई है। लेकिन ईरान पर हमले के 4 सिग्नल मिले हैं। कौन से वो 4 सिग्नल हैं? पहला सिग्नल आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अहम संदेश है, अहम संकेत है कि हमला हो सकता है। तुरंत ईरान छोड़ें स्वीडन के नागरिक। स्वीडन ने अपने देश के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्षेत्रीय तनाव पहले से ज्यादा हुआ है। विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। स्वीडन ने अपने नागरिकों को यहां से जाने के लिए कहा है। लेकिन दूसरा सिग्नल सर्बिया से मिला है। सर्बिया ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि यूरोपीय देशों में सतर्कता बढ़ रही है। किसी भी समय युद्ध की शुरुआत हो सकती है, इसकी आशंका बढ़ती जा रही है। तीसरा सिग्नल यह है कि यूएसएस गेराल्ड जिब्राल्टर से गुजरा है। मतलब यह है कि सैन्य गतिविधि भी तेज होने के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। ईरान की घेरेबंदी लगातार हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। चौथा सिग्नल यह है कि नॉर्वे में युद्ध अभ्यास से यूएस ने दूरी बनाई है। इसका मतलब यह कि अमेरिका की सैन्य प्राथमिकता बदली है। उसकी प्राथमिकता मध्य पूर्व है। मध्य पूर्व की ओर शिफ्ट हुआ है एजेंडा अमेरिका का और इसलिए वहां पर उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। लेकिन मध्य पूर्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अब ये कोरी अटकल नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का नाम लेकर ईरान को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। अमेरिका और इजराइल संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर चुके हैं और इजराइल ने अपनी युद्ध नीति भी बदल दी है। ईरान ने भी एयर स्पेस बंद करके मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। इस बीच इजराइल के परमाणु बमों को लेकर एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है।